श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चलो हम लोग 19वें श्लोक से पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। हमारे सबके जीवन का जितना कार्यकलाप है और जो भी हम लोग करते हैं या नहीं करते, इस सब का एक ही प्रयोजन है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रयोजन एक ही है। हम जो कुछ करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, जो नहीं करते वो भी सुख की प्राप्ति के लिए। जैसे आप लोगों ने शादी करी सुख की प्राप्ति के लिए, अब मिला कि नहीं सुख वो बात अलग है, डिफरेंट सब्जेक्ट। और हम लोगों ने शादी नहीं करी वो भी सुख की प्राप्ति के लिए, और हम लोगों को भी सुख मिला कि नहीं ये आपको क्या पता। तो जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति इन सब का तात्पर्य केवल सुख की प्राप्ति है। और पिछले श्लोक में बताया उन्होंने, यत्र जिस स्थान में, जिस काल में, जिस वस्तु में, यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते, हमारा जो चित्त है योगाभ्यास के द्वारा जिसके ऊपर योग्य प्रकार का नियंत्रण आया है, उपरमते माने वो उसमें लीन हो जाता है। ऐसा स्थान कौन सा है? तो बोले कि पश्यन् आत्मनि आत्मना तुष्यति। तो यह जो योगी है अपने आप का दर्शन अपने आप के द्वारा करके संतोष को प्राप्त होता है। माने यह जो सुख है ये कैसा सुख है? ये सुख परावलंबी नहीं है। जब हमारा सुख पत्नी पर अवलंबित होता है तो वो परावलंबी सुख है। जब हमारा सुख पैसों पर होता है तब वो परावलंबी है। जब हमारा सुख बच्चों पर होता है तब परावलंबी है। जब हमारा सुख हमारे शिष्यों पर होता है तो परावलंबी है। जब हमारा सुख गुरु पर होता है तो परावलंबी है। स्पष्टता चाहिए विचारों में। तो जिस सुख में परावलंबन है उसको दुख कहते हैं। हमारे महाभारतकार कहते हैं वहां सर्वम परवशम दुखम,
सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सुख दुःख के लक्षण क्या है? जो पराधीनता है वो दुख है और जो स्वाधीनता है वो सुख है। और ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सभी को मालूम है, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत की सूक्ष्मता हमको पता नहीं। जैसे एक लड़की है, बिना जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक के वो अपने पिताजी के बंधन में रहती है। तो लेट आ गई तो पिताजी डांटेंगे, क्यों लेट आई, कहां जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। तो लड़की को लगता है कि क्या ये पराधीनता है, हर जगह में डैडी को बोलना पड़ता है। फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद दूसरा वॉचमैन आ गया जिसका नाम है पति। तो जो दूसरा वॉचमैन आने के बाद फिर लड़की की वही परेशानी, ये क्या है, कहां भी जाओ, ये कहां गई थी, किस लिए गई थी, किससे मिलने गई थी, कोई स्वातंत्र नहीं हमको। और फिर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आने के बाद लड़के के साथ, तो लड़का चाहे जैसा न चाहे, तो वहां लड़के की पराधीनता। तो स्त्री का जीवन क्या है? स्त्री का जीवन है शादी के पहले बाप से पराधीनता, शादी के बाद अपने पति महाराज से पराधीनता, और बुढ़ापे में पुत्र की पराधीनता। क्या जीवन है स्त्री का। ऐसा योग्य प्रकार का विश्लेषण करके हम इंटेलिजेंटली दुखी होते हैं। अब सवाल ये है, हम असल में पराधीन किसके हैं? हम पराधीन किसी वस्तु व्यक्तियों के उतने नहीं है जितने हम अपने मन के पराधीन हैं। हमारा मन हमको नचा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आता। पराधीनता की पराकाष्ठा और सुंदरता यही है कि पराधीन होते हुए भी समझ में नहीं आता। जैसा वो जो गुटखा खाने वाले होते हैं, ड्रग्स ड्रिंक लेने वाले होते, उनको उसमें समझ में नहीं आता कि वो पराधीन हो रहे हैं। इसीलिए पश्यन् आत्मना आत्मनि तुष्यते तुष्यति, यह जो योग के द्वारा समाहित चित्त वाला जो योगी है, उसने अपने चित्त का चैतन्य कर लिया है। और जब चित्त का चैतन्य होगा तो उस समय हम स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। ध्यान से सुनना, स्वातंत्र्य को ही आनंद कहते हैं। स्वातंत्र्य के दूसरा नाम है आनंद, सुख। तो यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, यहां तक हमने कल देखा था। अब आगे बताते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत्। पहली बात, ये जो आत्म सुख है ये कैसा है? पहले कहते हैं ये सुख है आत्यंतिकम, पहली उसकी क्वालिफिकेशन। दूसरा कैसा है? बुद्धिग्राह्यम, ये ना समझदारी का सुख नहीं है, बुद्धिग्राह्य समझदारी का सुख है। और तीसरी बात कहते हैं अतीन्द्रियम, ये इंद्रिय के माध्यम से उपलब्ध होने वाला सुख नहीं है। अब देखो भगवत गीता में 18वें अध्याय में इन तीन सुखों का वर्णन आता है। और ये तीनों जो सुख है ये है गौण सुख है, गुणों के साथ रहने वाले तीन सुख हैं। तो पहला सुख हम उसको समझेंगे कि जो हम सबको मालूम है लेकिन समझे नहीं है। कौन सा सुख है पहला? तो कहते हैं कि यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदारुतम। पहला तामसिक सुख है। तामसिक सुख कहां से प्राप्त होता है, उत्तम कहां से निर्माण होता है? तो कहते हैं निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। पड़े हुए हैं, बस जीवन में दो ही चीजें करने जैसी है। कौन सी? खाओ और सो।
हमारे अखंडानंद जी महाराज एक जगह में लिखते हैं, एक हमारे मित्र थे, वो हमेशा कहते थे मुझे दो ही चीजें आती है, खाना और पकाना। लाइफ में दूसरा कुछ है ही नहीं। निद्रा, आलस्य, जो निद्रा का सुख है, वो निद्रा का सुख हमको लगता सुख है, लेकिन उस सुख की जानकारी हमको नहीं होती। और प्रमाद का सुख कौन सा है? अपनी गलतियों पर अभिमान करना। एक हमारे मित्र थे, अपनी गलतियों पर अभिमान करना। एक हमारे मित्र थे, वो हमेशा अपना चश्मा भूल जाते थे। और एक बार हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी में बैठे, उन्होंने किस काम के लिए बॉनेट खोला था, तो सामने ही अपना चश्मा रख दिया था। गाड़ी शुरू हो रही और हम देख ही रहे महात्मा जी चश्मा उठाने के लिए। तो गाड़ी शुरू कर दी, चश्मा बोनेट पर। हमने कहा प्रभु, इस चश्मे के पीछे आंखें चाहिए, बोनेट पर चश्मा रखने से तुमको थोड़ी दिखेगा। ओ स्वामी जी, मैं हमेशा भूल जाता हूं। और फिर कहने लगे, एक महीने में कम से कम 2-4 चश्मे तो खो ही देता हूं। तो हमने कहा, आप जो कह रहे हैं, ये कहने का आपको अभिमान हो रहा है क्या कि शर्म आ रही है? देखो, जब हम अपने गलतियों का वही गलती 10 बार रिपीट करते हैं और उसका हमको जब अभिमान होने लगता है, तो उसको कहते हैं प्रमाद का सुख। तो यह हो गया तामसिक सुख। और ये तामसिक सुख से हटने के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है बुद्धिग्राह्यम। तो यह जो आत्मस्वरूप का सुख है, इस समझदारी का है। देखो, एक बड़ी महत्व की बात है, पहले अपनी समझ एकदम ठीक होवे। कई बार लोग हमको पूछते हैं मेडिटेशन के बारे में और कहते, स्वामी जी, हमने अपने गुरु महाराज से पूछा मेडिटेशन के बारे में, और वो कहते हैं कोई फिक्र मत करो, विचार आने जाने दो, आपको क्या लेना, आप तो विचार से न्यारे हो। बोले हम ये बहुत ट्राई किए, लेकिन विचार से न्यारे नहीं होते, विचार को टुकुर टुकुर देखते रहते, तुम करे क्या? हमने कहा, देखो, पहले जो आपके गुरु महाराज ने कहा है वो ठीक है, लेकिन पहले ये समझ लो कि यह विचार, उसके बाद ये मन, और उसके बाद मन का प्रकाशक, फिर जीव और जीव का अधिष्ठान, इन सबके बारे में जब तक के आपके बुद्धि में स्पष्टता नहीं होगी, तब तक के ये साधना नहीं हो सकती। और यदि समझदारी ठीक ना हो कि जगत क्या है, जगत का अधिष्ठान क्या है, जीव क्या है, जीव का अधिष्ठान क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का अधिष्ठान क्या है, और ये अधिष्ठान तीनों का एक ही है, इसीलिए तीनों का जो अधिष्ठान है वह ब्रह्म सत्य है और वो मेरा स्वरूप है। जब तक कि इसकी स्पष्टता अपने बुद्धि में, ज्ञान में नहीं आती, तब तक के ध्यानाभ्यास का अभ्यास नहीं होता। नहीं तो हम अपने मनमानी को ही साधना समझ बैठेंगे, नहीं तो निद्रा को ही समाधि समझ बैठेंगे, अपने आलस्य को ही सरलता समझ बैठेंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं होता, वो स्टूपिड लिविंग एंड हाई हाई थिंकिंग। तो इसीलिए बुद्धिग्राह्यम। तो यह जो पहला सुख है, यद अग्रे अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः, तो ये सुख किसका है? अपने मोह का सुख है। अभी मुझे कल परसों एक ईमेल आई, उसमें एक ने लिखा, स्वामी जी, यहां बहुत दिनों के बाद हम अपने पुराने मित्रों से मिले और मिलने के बाद फिर वो पुरानी यादें और पुरानी बातें और बड़ा आनंद आया। और उसके बाद लिखा, स्वामी जी, आप ये पढ़ करके हंस रहे होंगे, मुझे मालूम है,
क्योंकि आप कहते हो कि हमेशा वर्तमान में रहो, और हम अपने लंगोटी यारों से मिलकर के वही पुरानी बातें, याद है हम उस टीचर को कैसा बेवकूफ बनाते थे, हमने उसको कैसी पिटाई करी थी, और वही पुरानी बातें कहती है कि उसमें बड़ा आनंद आता है। स्वामी जी कुछ भी कहो, जो बचपन की बातें लेकर के दो मित्र मिलते हैं तो उसमें आनंद जरूर आता है, और वो आनंद कैसा है, मोहनम आत्मनहा। तो अपने स्वरूप का मोह हमको हो रहा है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उस तामसिक सुख में फंसे हुए हैं। इसीलिए अग्रे प्रारंभ में, अनुबंधे अंत में, जो सुख हमको मोह में डालता है वह तामसिक सुख है। तो कौन सा सुख मोह में डालता है? निद्रा। उसके बाद आलस्य। आलस्य का भी सुख बड़ा अच्छा होता है। देखो सुबह में लोग मालूम है कि नहीं उठते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी काम करो अच्छा होता है, आलस भी करो तो अच्छा होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में लोग एक बार पढ़े जग भी गए तो क्या करेंगे, इतना मजा आ रहा है। हमारे पंचदशीकार इसको कहते हैं वासनानंद। जो सुषुप्ति में हमको परमात्मा के साथ एकत्व का आनंद था, उसकी खुमारी अभी चढ़ी हुई है, और हमको मोह में होने के कारण ऐसे लगता है कि वो नींद का आनंद था। वो नींद का नहीं था, वो आनंद था अपने स्वरूप का। तो उस अपने स्वरूप के आनंद को पहचानो, ये महत्व की बात है। इसीलिए पहला जो सुख है तामसिक सुख, यह आत्म सुख से भिन्न है। तो हम आत्म सुख की बात कर रहे हैं। दूसरा सुख हम लोग जानते हैं, विषयेंद्रिय संयोगात् यत् तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम सुरतम। वह सुख जो विषय और इंद्रिय उनके संयोग से निर्माण होता है। गरम गरम मिर्ची वाले पकोड़े, बाहर बारिश हो रही है, गद्दे में बैठे हुए हैं, रजाई ओढ़ी हुई है, आहा स्वामी जी, इसका जो आनंद है ना वो और कहीं नहीं। और बैठ करके डट के खा गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में स्ट्राइक शुरू हो गया, हमारी मांगे पूरी करो, कुर्र 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 हो गया। तो परिणामे विषम इव, बाद में जाकर के वो जहर के जैसा कार्य करता है। आप देखेंगे इंद्रियों के सभी भोगों की एक ही परिणति है। हमारे नचिकेत महाराज बताते हैं, श्वोभावामर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। जितना हम भोग करेंगे उतना हमारे इंद्रियों का जो तेज है वो नष्ट हो जाता है। जिन लोगों को, बच्चों को महीने में बड़ी मुश्किल से एक आध बार मिठाई मिलती है, उनको मिठाई का जो आनंद आता है खाने का, वो उन लोगों के घर के बच्चों को नहीं आता जिनके यहां मिठाई 24 घंटे चारों तरफ पड़ी हुई है। फिर उनके नखरे चलते हैं, कहेंगे। कारण क्या है? कारण इंद्रियाणाम तेजः जरयन्ति। उनके जो इंद्रियों का तेज है भोग करने का, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए यह जो राजसिक सुख है, ये अंत में परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं श्रुतम। इस विषयेंद्रिय का जो संयोग का सुख है, उसमें दूसरी बात ये भी हो जाती है, हम विषयों के गुलाम बन जाते हैं। जो व्यक्ति किसी भी विषय का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, स्थान का, काल का गुलाम बनता है, गुलाम कभी सुखी नहीं रह सकता। बिल्कुल क्लियर समझ लो, गुलाम हमेशा दुखी ही रहेगा। इसलिए जगत में भोग करते समय इसका ध्यान रखें कि हम गुटखा खा रहे हैं कि गुटखा हमको खा रहा है। ये महत्व की बात। ये हो गया राजसिक सुख, जो हमको परावलंबन देता है। अब तीसरा जो सुख है सात्विक सुख। ये सात्विक सुख में भी मत फंसना बाबा। सात्विक सुख की परिभाषा भगवान बताते हैं, अभ्यासात रमते यत्र
दुखांतम च निगच्छति। जो सात्विक सुख है वो अभ्यास का सुख है। अभ्यास का सुख है माने क्या? जैसे आप लोग यहां रोज लगातार नियम से समय पर शाम को सत्संग के लिए आ रहे हैं, ये हमने हर जगह सुना है। अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका, तो वहां से हमको एक ईमेल आई और कहते स्वामी जी आप जाने के बाद ऐसे लग रहा है कि अब क्या करें, पूरा घर खाली खाली लग रहा, घर में बड़ी शांति आ गई, जब आप थे तो बड़ी अशांति थी। अब उनको क्या हो गया, रोज शाम को और सुबह सत्संग के लिए हमारे साथ चलते थे, 4-6 दिन 8 दिन, तो अच्छे विचार, मन शांत रहा और उसमें फिर एक अभ्यास हो गया। और जो अभ्यास का सुख है, यदि हम अभ्यास न कर सके तो वही दुखदायक होता है। एक दो आपको उदाहरण दिया। हमारे नाना जी थे और जब हम छोटे थे तब वो हमारे द्वारा अपने को लथाड़ते थे। दोपहर को 2 बजे करीब खाना खाते थे। खाना खाने के बाद लेटेंगे, लेटने के बाद हमको बुलाएंगे, अरे बेटा जरा इधर आना। हमको मालूम है, कहेंगे कि हाथ दबाओ, पैर दबाओ। अब हम छोटे छोटे हमारे हाथ, तो क्या वजन पड़ेगा, तो उसके उनके ऊपर हम खड़े होते थे। उनकी ये जो यहाँ की काफ मसल्स है उसके ऊपर खड़े रहेंगे और दीवार के साथ या कुर्सी रख करके, और बोले ऐसे नहीं, कूदो जोर से। तो फिर हम कूदते थे और पूरे उनके बदन को जब तक रगड़ रगड़ के नहीं रखेंगे तब तक कि उनको शांति नहीं। अभ्यास का सुख है। ये हमारे साथ भी हुआ था। जब हम पढ़ते थे वेदांत सिद्धबाड़ी में, तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत दिमाग में घुस गया था। तो दिन को नहीं सोएंगे, केवल रात को सोएंगे, और दिन भर हम बैठे रहते थे, पढ़ाई करते थे। 1-2-4 महीने के बाद पीठ में बड़ा जबरदस्त दर्द होने लगा, और फिर हम क्या करते, सोने के पहले किसी दूसरे ब्रह्मचारी को बुलाते और हम पेट पे लेट जाते, और वो हमारे पीठ पर गर्दन से लेकर के नीचे तक खड़ा रहेगा। और जब खड़ा रहने के बाद हमारी ये स्पाइन की हड्डियां कट 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 जब टूटती, आहा कितना मजा। तो यह जो अभ्यास का सुख है, यदि हम उसको ना कर सके तो वही हमको बंधन का कारण बनता है। तो आत्म सुख कौन सा है? आत्म सुख है स्वातंत्र का स्वरूप, और ये गौण सुख जो है, ये गुणों के साथ प्राप्त होने वाला जो सुख है, ये बंधन का स्वरूप बनता है। देखो मूल भेद, नहीं तो दोनों ही सुख ही है। आलस्य का भी सुख है, भोग का भी सुख है, अभ्यास का भी सुख है। एक हमारे मित्र थे, वो हमारे जैसे ही रोज नहाते थे, सुबह शाम दोनों टाइम। और जब दोनों टाइम नहाते थे, एक दिन हम कहीं लोग जा रहे थे और वो रामायण पर अच्छे बोलते हैं। तो हमारे साथ जो बस में लोग थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी इनको तो हम रोज सुन सुन के तंग आ गए, अब आप आए हो और आप रामायण पर अच्छे बोलते हो, आप रामायण की कथा करो। हम लोग पिकनिक पर गए थे, तो शाम का समय, वहां नहाने की व्यवस्था नहीं, और ये अंदर भी डिस्टर्ब हो रहे, क्या कैसे लोग हैं यहाँ के। फिर उन्होंने सोचा कि इसको कैसे टाला जाए, तो उन्होंने कहा देखो रामायण तो मुझे कंठस्थ नहीं है, तो कैसे रामायण की कथा करूं। बोले स्वामी जी फिक्र मत करो, हम 100 रामायण ले आए, 10 से समझ। अब उनको तो कथा करनी ही पड़ी, और फिर हमारे पास आके कहते स्वामी जी ये बताओ, हम जिंदगी में कभी भी बिना नहा करके व्यासपीठ पर नहीं गए। व्यासपीठ जो होता है अत्यंत पवित्र होता है। इस व्यासपीठ पर बैठने वाला परमात्मा स्वरूप होता है, और उसके मुख से परमात्मा बोलता है। इसीलिए देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम पूजा करते हैं तो पहले अंग न्यास करते हैं, कर्म न्यास करते हैं, इसलिए कि हमने परमात्मा को पूर्व इन्वोक किया और फिर हम देवता की पूजा करते हैं। तो उनको वो नहाने की आदत, और उस समय नहाने का मिला नहीं, और इतने डिस्टर्ब हो गए। बोले क्या करूं, तो हमने कहा देखो मैं तुमको एक मंत्र बताता हूं, उसको कहते हैं शास्त्रों में मंत्र स्नान।
तुम शांत बैठो और ओम नमः शिवाय 11 बार कहो धीरे धीरे, और ये कल्पना करो एक बार ओम नमः शिवाय कहा कि आपके सर के ऊपर में 1 लोटा पानी पड़ा, दूसरी बार ओम नमः शिवाय कहा, दूसरी बार 1 लोटा पानी पड़ा, और ये होने के बाद बोले अरे भाई हमको लग रहा है कि हम नहाए। हमने कहा हम झूठ थोड़ी बोलते। तो ये जो किसी भी अभ्यास का सुख है, ये हमको एकदम गुलाम बना देता है, दुखी बना देता है। उसी प्रकार से जिनको मेडिटेशन करने की रोज की आदत है, उनको यदि किसी कारण किसी दिन मेडिटेशन करने को ना मिला तो चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे, पता नहीं ये घर है कि तमाशा है, हम तो यहां मेडिटेशन करने के लिए आए थे। काहे को इतना गुस्सा? किसी भी आदत से, अभ्यास से जो सुख मिलता है वो बंधन का कारण है। हम अभी आपको बताए, हम अभी गए थे कैलाश मानस सरोवर, 16 दिन हम वहां रहे। पहले दिन हमने स्नान किया काठमांडू में 1 अगस्त को, दूसरे दिन हमने स्नान किया 8 अगस्त को मानस सरोवर में, तीसरे दिन स्नान किया 16 अगस्त को फिर काठमांडू, और बीच में स्नान करने की तो छोड़ो, पूरा का पूरा टिश्यू पेपर का ही कल्चर था। पानी का सवाल ही नहीं कहीं, इतना ठंडा, यहां पानी लगाओ हाथ को तो उंगलियां पानी में रह जाएगी और बिना उंगलियों का हाथ वापस आ जाएगा। तो ऐसे स्थान पर हो तो हमको एक दिन पूछा, स्वामी जी आप भी स्नान नहीं कर रहे? हम तो कभी नहीं स्नान करते, ये लोगों को लगता है कि हम स्नान कर रहे हैं। बोले फिर आप कैसा भगवान का नाम लेते हो, ध्यान करते हो? हमने कहा है तो है, नहीं तो नहीं, क्या करें। तो उनको इतने विक्षेप होते थे, बहुत विक्षेप। तो जो आनंद सुख अभ्यास के द्वारा मिलता है वह बंधन का कारण बनता है, ये समझ लो। ये बात हमको एक बार स्वामी जी श्री ने बताई थी। हम वृंदावन गए थे और हमने कहा कि महाराज जी हम कल यहां हमारा लेक्चर है अमुक अमुक स्थान पर, तो हम जाने वाले हैं, तो आज शाम को चले जाएंगे। उन्होंने कहा कहां जाते हो? छोड़ो, कभी कभी अपने संकल्प का भी अनादर करके छोड़ देना चाहिए, देखो मन को क्या हो रहा। तुमने कहा स्वामी जी ऐसा नहीं, वो लोग राह देखेंगे। बोले नहीं जाओ, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मैं तो बोलते ही रहता हूं। अब उनको कोई भी व्यक्ति अपने गुरु को कभी समझता नहीं। तो हम वहां से शाम को चले गए और जहां हमारा यज्ञ था वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद स्टेशन पर से ही कर्फ्यू लागू। कर्फ्यू लागू होने के बाद सवाल ये है किसके सामने लेक्चर दे? पुलिस के डंडे वालों के सामने। तो फिर वहीं स्टेशन पर रहे हम 3-4 दिन, वहां के रिटायरिंग रूम में, और पड़े रहे और मन में वही, अब देखो ये हुआ वो हुआ। कारण क्या? जो अभ्यास हो गया है ना लेक्चर देने का। ये हम आपको वो बात बताते हैं, जिन जिन बाबाजियों को लेक्चर देने की आदत पड़ जाती है, उनको यदि लेक्चर देने को ना मिले तो जैसे किसी को एक्जिमा की खुजली हो गई हो और खुजली करने को ना मिले तो कितना दुख होता है, वैसे ही लेक्चर देना जिह्वा को खुजली होना है। और यदि लेक्चर नहीं दे पाए तो उसी के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो ये तीसरा सुख हो गया सात्विक सुख। तो जो अपने स्वरूप का सुख है, ये तामसिक भी नहीं, ये राजसिक भी नहीं, और यह सात्विक भी नहीं। ये बताने के लिए भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया है। जब वो कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, ये आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख है माने ये सुख का अंत नहीं है। जो अभ्यास का सुख है, यदि अभ्यास न कर पाओ तो दुख हो गया। तो यह सात्विक सुख से बढ़कर है आत्यंतिकम। आगे कहते हैं अतीन्द्रियम।
ये अतीन्द्रिय सुख होने के कारण ये राजसिक सुख नहीं है, क्योंकि यहां विषय और इंद्रिय इनके संयोग का प्रसंग ही नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, बुद्धिग्राह्यम, ये समझदारी का है, ये बेवकूफी का सुख नहीं है। तो यह जो अपने स्वरूप का सुख है, ये गुणों के द्वारा प्रभावित होने वाला नहीं है। इसीलिए सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। और इससे भी महत्व की बात, एक शब्द भगवान ने कहा है वेत्ति। वेत्ति माने जो इसको जानता है, पहचानता है। देखो, ये जो तामसिक सुख होता है ना, हमारी बैंक बैलेंस इतनी है, बड़े खुश हो जाते हैं, ये तामसिक सुख है। क्यों? कि उसमें जो सुख देने वाली वस्तु है वो हमसे दूर है, और एक आध बार वो बैंक का दिवाला निकल गया कि इनकी दिवाली हो गई थी। तो यह तामसिक सुख जड़ द्रव्यों के साथ अपने को जोड़ करके प्राप्त होता है। राजसिक जो सुख है वो क्रिया के साथ जोड़ करके प्राप्त होता है, और सात्विक जो सुख है वो मन को शांत रखने के कारण प्राप्त होता है। तीनों सुख। अब ये सुख कैसा है? ये सुख और यह ज्ञान एक ही है। देखो, जिस ज्ञान में सुख नहीं और जिस सुख में ज्ञान नहीं, वह आत्मा का सुख नहीं हो सकता। क्योंकि मैं सुखी हूं, इसको मैंने जानना भी चाहिए। इसको लेकर के पंचदशीकार एक प्रसंग बताते हैं। जैसे किसी को लॉटरी लग गई, नंबर आ गया। अब ये नंबर आने के बाद जब तक के मैं इसको जानूंगा नहीं, तब तक के करोड़पति बनने का सुख कहां मिला है? माने सुख के साथ ज्ञान हमेशा जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारा सबका अनुभव है। क्या अनुभव है? सुख का तात्पर्य है स्वातंत्र्य, सुख का तात्पर्य है परावलंबता का अभाव। अब ध्यान से सुनना, हमको ऐसे लगता है कि हम जगत के वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर अवलंबित है, लेकिन नहीं है वास्तव में। जैसा जब कोई मरता है तो जो जिंदा है वो डायलॉग मारता है मरने के बाद दूसरे पार्टनर के। क्या डायलॉग मारता है? अब इनके सिवा मेरा कैसा होगा? माने वो मरने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपन का है कि हम कैसे जिंदा रहेंगे। कहते जरूर है लेकिन मरते नहीं, कंटिन्यू 95 नॉट आउट। तो ये जो कल्पना है हमारी, हम दूसरे के सिवा जिंदा नहीं रह सकते, ये केवल कल्पना मात्र है। एक ही उदाहरण है पूर्ण शास्त्रों में, सब जगह में, जहां किसी के कारण कोई मरा, और वो है भगवान रामचंद्र जी को वनवास में भेजने के बाद दशरथ महाराज ने अपने देह का त्याग किया। बाकी कोई उदाहरण नहीं है। इसीलिए यह जो सुख है ज्ञान का, समझ का, इसको समझ लो। कैसे समझ ले? हम जो सोचते हैं जागृत अवस्था के वस्तु व्यक्तियों पर हम अवलंबित है, लेकिन रोज जागृत अवस्था आती है, चली जाती है, लेकिन हम ज्यों के त्यों। स्वप्न आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से सुषुप्ति आती है, चली जाती है, लेकिन हम पर उसके आने जाने का कोई प्रभाव नहीं। तो असल में जो हम है वो अप्रभावित है, सबको प्रकाशित करने वाले, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित न होने वाले, यह स्वतंत्र अस्तित्व हमारा है। व्यक्ति इसको जो पहचानता है, इसको जो जानता है, तो सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। तो ऐसा जो इस तत्व को, अपने स्वरूप को, आनंद स्वरूप को जो पहचानता है, कहते उसके बाद तत्वतः न चलति अयम पुरुषः। ऐसा जो साधक है, अपने स्वरूप को एक बार उसने पहचान लिया, फिर उसके बाद
उसके द्वारा दुखी होने की गलती नहीं होती। देखो, बहुत महत्व की बात है। न चलती तत्वतः, तत्व से, अपने स्वरूप से फिर वो विचलित नहीं होता। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे हमने तैरना सीखा, हम तैरना जानते हैं, और एक बार यही की बंबई की बात है शायद, तो जो एक ट्यूटर थी ये तैरना सिखाने वाली, वो हमारे पहचान की। बोले स्वामी जी, गर्मी का दिन है आजकल, वो जो बिरला क्रीड़ा केंद्र के बगल वाला जो है वहां हमको ले गए। स्वामी जी हम चलो देखेंगे, घूमने गए। बोले स्वामी जी आई एम ए ट्यूटर हियर, तो आपको तैरना है क्या, तैरना आता है क्या? नहीं मुझे तो नहीं आता। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आई विल बी देयर, डोंट वरी। ठीक है, कपड़े उपड़े बदले और हमने कहा देखो हमको तो ऊपर से छलांग मारने में मजा आता है। तो स्वामी जी आपको तैरना नहीं आता तो कैसे मारेंगे? हमने कहा क्या ज्यादा से ज्यादा मारेंगे, नहीं तो आप हो ही, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो स्वामी जी नॉर्मली जिनको तैरना नहीं आता है ना, वो 3 फुट पानी में जाते हैं। पहले वो चुल्लू भर पानी में मरते हैं, फिर ज्यादा पानी में मरते हैं। तो हमने कहा हमको मरना ही है तो हम एकदम गहरे पानी में मरेंगे, ऐसा क्या आधा हाफ हार्टेडली डेथ। उन्होंने हमको बहुत समझाया कि स्वामी जी मत करो, हम ऐसा ही करेंगे। बोले ठीक है, फिर हम भी आपके साथ ऊपर आते। तो उन्होंने एक लड़के को दे दिया जो तैरना जानता था, और हमने कहा देखो भाई मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, तुम मेरा हाथ मत पकड़ना। और उसके बाद 1 2 3 उसने छलांग मार दी, और हमने हाथ छोड़ दिया उसका, और हम ऊपर ही रहे। और जब वो तैर के निकल गया उसके बाद फिर हमने अकेले छलांग मारी। जैसे हमने अकेले छलांग मारी तो बोले अरे स्वामी जी को क्या होगा, अब पता नहीं कैसा होगा, और हम तो जानते तैरना, हम तैर के बाहर आ गए। बोले स्वामी जी आपको तो आता है। हमें कहा देखो अम्मा मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी 25 साल के बाद तैर रहा था, पहली बार मौका ही नहीं मिला। तो सोचा इतने सालों का जो सीखा हुआ है, गणित भूल गए, केमिस्ट्री भूल गए, मैथमेटिक्स भूल गए, अपने को भूल गए, तो ये तैरना कैसा याद रहेगा। इसीलिए हमने सोचा कि हम भूल गए होंगे, डूब जाएंगे, इसीलिए बताया। उन्होंने कहा स्वामी जी एक बार तैरना सीख लो, आदमी कभी भूलता नहीं। ये तैरने की बात है। अपने स्वरूप को एक बार पहचान लो, फिर आदमी कभी दुखी नहीं होता। ये बताने के लिए बाबाजियों के नाम के पीछे आनंद लगा होता है। अरे बाबा जी बड़े हो, दुखी बन रहे हो। अभी हम गए थे ना वहां कैलाश में, वहां एक बाबा जी मिले, रो रहे थे, नॉन स्टॉप क्राइम। तो हमने कहा कि कैसे बाबा जी हो, बाबा जी होकर के रो रहे हो? इसीलिए बाबा जी के नाम के पीछे आनंद होता है। बोले स्वामी जी मेरे नाम के पीछे आनंद नहीं है। तुम्हारे नाम के पीछे क्या कुत्ता है? बोले नहीं, मेरा नाम है वैकुंठ दास। जो दास होता है वो हमेशा दुखी रहता है। हमने कहा कि मेंटेन, दुखी रहो जीवन भर। परमात्मा के दास होने के बाद उससे बढ़कर के कोई आनंद है ही नहीं। इसीलिए यह जो आनंद है, वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, ऐसा जो स्थित पुरुष है तत्वतः न चलती, फिर उसके जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी वह दुखी नहीं होता। देखो कैसा आनंद है अपने स्वरूप का, और अपने स्वरूप का जो आनंद है उसको जरा ठीक से समझ ले। देखो जब हम किसी वस्तु विषय से, देश काल से आनंद की प्राप्ति करते तो क्या होता है, जिस ज्ञान में भोग्य वस्तु और भोक्ता इन दोनों का भेद बना रहता है, वह हमको आनंद की अनुभूति नहीं देता। सामने रसगुल्ला रखा है और आप बैठे हो, आनंद थोड़ी होगा, दुख होगा, कब खाने को मिलेगा, कब खाने को मिलेगा। हमको याद है बचपन में ये श्राद्ध के दिन पंडितों को बुलाते हैं और उनकी पूजा होते होते दोपहर के 2-2:30 बज जाते। पेट में पहले चूहे दौड़ते, फिर बिल्लियां दौड़ने लग जाती, लेकिन जब तक पंडितों का खाना होता नहीं हमको नहीं मिलता, और हम लोग बैठे रहते और ये पंडित लोग आराम से खाएंगे और हम लोग भूखे मर रहे। तो सामने कोई वस्तु हो
और उसको यदि अपने साथ न मिलाए तो दुख का कारण बनती है। अब दूसरी बात, वही रसगुल्ला जब आकर के अपने जिह्वा पर रख दिया जाता है तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। उस समय भोग्य वस्तु और मैं भोक्ता, इन दोनों का भेद समाप्त हो गया। तो जिसमें भोक्ता और भोग्य ये भेद समाप्त हो जाता है, उसी को कहते हैं आनंद। अब देखो, पश्यन् आत्मनि आत्मना तुष्यति, जब हम अपने आप को देखते हैं, जब हम अपने आप को जानते हैं, जब हम अपने आप को पहचानते हैं, तो उसका जो आनंद है वो आनंद कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए इसको जानने वाला अयम तत्वतः न वेत्ति। और फिर इस आनंद के प्राप्ति के क्या लक्षण है अगले श्लोक में बताते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम सुखम लब्ध्वा अपरम लाभम न अधिकम मन्यते ततः। एक बार इस आत्म सुख की झलक मिल जाए तो इससे बढ़कर के जगत में और कोई सुख हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं होगी। ये सर्वोच्च सुख है और इसीलिए और किसी प्रकार की अपेक्षा, लाभ हानि की चिंता ऐसे संत के जीवन में नहीं रहती। जैसे देखो, जब हम किसी वस्तु को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, पैसे को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, बाबा जी लोग अपने शिष्यों का बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, अपने आश्रमों को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। जहां जहां बढ़ाने की गुंजाइश है वहां वहां अपूर्णता है। सरल सरल सिद्धांत। और इसीलिए आत्म सुख जो है इसमें ज्वार भाटा नहीं है। ज्वार भाटा मैंने हाई टाइड लो टाइड, वो नहीं है इसमें। यह नित्य निरंतर समत्व का सुख है। और इसीलिए यम लब्ध्वा, इस सुख को प्राप्त होने के बाद जीवन के किसी भी परिस्थिति में ये वस्तु मेरे पास नहीं है लेकर के जो हाय हाय होकर के हम लोग दुखी होते हैं, वो उसके जीवन से हमेशा के लिए चला गया। यम लब्ध्वा ना परम लाभम मन्यते अधिकम ततः, ना परम लाभम मन्यते अधिकम ततः। अब देखो कितनी सुंदरता है इस आनंद की। हमको अब कुछ नहीं चाहिए। इस स्थिति पर जिस दिन हम पहुंच जाएंगे ना, तब अपने ही अंदर में झांक करके देखो। अब हमको पैसे नहीं चाहिए, अब हमको किसी से तारीफ नहीं चाहिए, अब हमको किसी से रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, अब हमको किसी से आदर नहीं चाहिए। यह जो स्वातंत्र्य है ये स्वातंत्र्य हमको असली आनंद देता है। और यदि हमारा स्वातंत्र्य ऐसा बना हुआ हो कि लोगों ने हमारा आदर करना चाहिए, हम जब लेक्चर देते हैं तो ज्यादा लोग सुनने को आने चाहिए। कई जगह में यही होता है, पहले पूछेंगे कितने लोग आएंगे यदि मैं लेक्चर को आऊंगा। तो जब आप लेक्चर को आते हो ना स्वामी जी, तो लोग आते ही नहीं, हम तो पेमेंट करके इकट्ठा करते हैं। यह जो ऑडियंस के ऊपर डेवलप करके जो बोलेंगे वो पारतंत्र में चले गए। इसीलिए यह जो सुख है, ये आत्म सुख, इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि संभव नहीं है और इसीलिए किसी भी प्रकार की हानि संभव नहीं है। बाकी जगत के सभी सुख ले लो,
तामसिक सुख ले लो, यदि सोने का कोटा पूरा नहीं हुआ तो दिन भर हम भौ भौ करते रहेंगे। राजसिक सुख ले लो, हमको जो चाहिए खाने पीने रहने के लिए वो नहीं मिला तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। सात्विक सुख ले लो, अपनी माला लेकर के हम अपना जप करेंगे, हरिओम 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 हरिओम, और समझो वो माला कहीं गिर गई या कहीं किसी ने ले ली तो उनके जीवन में अशांति शुरू होगी। इसीलिए बाबा अपने आत्म सुख में संपूर्ण चीजें आ जाती हैं और यही है जीवन की परिपूर्णता। और आगे बता दे, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचाल्यते, और इसमें स्थित होने के बाद गुरुणा दुखे न अपि न विचाल्यते, कितना भी बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़े इसमें किसी प्रकार की विचलना नहीं आती। ऐसा जो संत है वो विक्षेप रहित हो जाता है। हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं, चाहे स्थितप्रज्ञ के लक्षण ले लो, चाहे भक्त के लक्षण ले लो, चाहे योगी के लक्षण ले लो, चाहे त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण ले लो, चाहे ज्ञानी के लक्षण ले लो, हमको सभी लक्षणों में हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज स्पष्ट दिखते हैं। न विचार लेते, हमारे जीवन का जो लक्ष्य आदर्श हमने प्रस्थापित किया, बहुत 20 साल पहले की बात है, इस चीज ने हमको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हम कलकत्ता में थे और महाराज श्री का प्रवचन था। उन दिनों में उनको कैटरेक्ट भी हो गया था, ऑपरेशन नहीं हुआ था, और इधर से गोविंदान जी, इधर से हम उनको लेकर के आसन पर ले जाते थे और वो बैठेंगे, और मारवाड़ी क्राउड मेनली, वो बीच में कोई आएगा, कोई चंदन लगाएगा, कोई माइक ठीक करेगा, कोई वहां फूल चढ़ाएगा, सब कुछ हो रहा है। लेकिन स्वामी जी महाराज कभी भी मजाक में भी डिस्टर्ब नहीं हुए। देखो, तो हमने एक बार उनसे पूछा, किसी दूसरे से, भगत से, तो स्वामी जी कभी गुस्सा नहीं करते क्या? बोले आज तक किसी ने भी स्वामी जी को एक बार भी गुस्सा करते नहीं हुए देखा। गुस्सा कौन करता है? पहली बार जो दूसरे को सुधारना चाहता है। गुस्सा कौन करता है? जिसका ध्यान परमात्मा पर नहीं होता, जगत पर होता है, उसको गुस्सा आता है। हम कल आपको बता रहे थे, आज भी बताते हैं, जो आप में से हमको सुन रहे हैं, आप उनको ये बाहर का जो नॉइस है उसका डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और जो उसको सुन रहे हैं उनका हमारे बोलने का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नारायण, देखो, न विचार लेते, जगत की कोई भी वस्तु को ये स्वातंत्र ना होवे कि वो हमको डिस्टर्ब करे। कोई हम छुई मुई है क्या? सास ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, 1 साल भर तक मुंह फुलाए बैठे, हनुमान जी बने बैठे घर में, कोई जरूरत नहीं। जब हम स्वयं निश्चय कर लेते हैं हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, पूरे दुनिया को, भगवान को चैलेंज दे दो, when you refuse to be disturbed, nothing in this world can disturb you. लेकिन हम ही कहेंगे कि हे दुनिया के लोगों, आओ मुझे डिस्टर्ब करो, तो नेचुरली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचार लेते। गुरुणा दुखे न, गुरु माने भारी, तो कितना भी जीवन में भारी दुख आ जाए, जो व्यक्ति विचलित नहीं होता। देखो, जो बात भगवान बता रहे हैं ना भगवत गीता की, वो अपने जीवन की पोथी पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में जितने कष्ट आए थे उसमें से 1/1 मिलियन कष्ट भी हम लोगों के जीवन में नहीं है। भगवान का जन्म हुआ जेल खाने में, मरने के डर से भागे वहां से, और बचपन पूरा जो खेलने कूदने का, मस्ती करने का होता है, उस समय गायों को चराने के लिए जाना पड़ता था। गोपियां मक्खन के लिए नचाती थी उनको, एक के बाद एक उनको मारने पर तुले हुए थे, यहां तक कि मामा जी भी।
और आखिर में जाकर के देखो तो उन्हीं के जो बच्चे हैं उनका अपमान करते थे। बलदेव जी ने भगवान से दोस्ती छोड़ दी थी बड़े भाई होने के बाद भी, और उनको अपने ही सभी यादव कुल का संहार सामने देखना पड़ा। इससे बढ़कर के और क्या जीवन में दुख हो सकता है। फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं मिटी। कारण क्या है? ये श्लोक, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो यह जो आत्मानंद है, अपने जो स्वरूप की पहचान है, यही हमको जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव दे सकती है। पहला कृतकृत्यता का अनुभव अपने आप को पहचानने से एक जीवन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखो, जिसका अपने मृत्यु के बारे में संदेह समाप्त हो गया है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरे के मृत्यु को देख करके दुखी नहीं होगा। क्योंकि जब मृत्यु नाम की वस्तु है ही नहीं, अपने स्वरूप में मृत्यु का अभाव है, इसीलिए इस जगत के दुख से मिटने के लिए केवल एक ही उपाय भगवान बताते हैं, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ले। और जब हमने अपने को पहचाना है तो दूसरा रहेगा ही नहीं। जब दूसरा नहीं रहेगा तो हमको कौन धोखा देगा? जब दूसरा नहीं रहेगा तो हमको किसकी इच्छा होगी? जब दूसरा नहीं रहेगा तो हमको किसका डर होगा? द्वितीयाद वही भयम भवति, उपनिषद कहती है। जहां दूसरे प्रसंग का, दूसरे प्रकार का प्रसंग है कि हमसे कोई दूसरा है, तभी आदमी को डर लगता है। इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन के सभी जितनी परिच्छिन्नताएं हैं, देश काल वस्तु व्यक्ति, सुख दुख राग द्वेष भय मृत्यु, इन सब से ऊपर उठ करके जीवन में कृतकृत्य हो जाता है। ये होने के पश्चात अब इस योग की परिभाषा, अभी तक जो योग कर रहे थे, इस योग की जो परिभाषा है अंग्रेज लोग योगा कहते हैं। उनको हर चीज आकारांत होती है। जैसे जो दक्षिण भारतीय है अंग्रेजी बोलने वाले, जब अंग्रेजी में प्रवचन करके कहेंगे कृष्णा सेड टू अर्जुना, तो कृष्णा द्रौपदी का नाम था। इमेजिन करो, द्रौपदी ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। नारायणा। तो यह जो योग है, इसकी परिभाषा, इस परिभाषा को आप अपने घर के आईने पर लिख के रखो, जिस आईने में रोज देखते हो, सिंक के ऊपर में, और उसको कंठस्थ करके अपने हृदय में उतारो। ये जिसको प्राप्त हो गया वो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योगी बन गया है। अब इसमें आपको हाथ पैर चलाने की कोई जरूरत नहीं, हवा भरने निकालने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो योग की परिभाषा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात योगम, उसको योग कहते हैं। तम योग संज्ञितम, उसको योग कहते हैं। किसको कहते हैं? दुख संयोग वियोगम। देखो ठीक से समझ लेना, दुख का प्रसंग आने के बाद भी, पहली बात। दूसरी बात, दुख का अनुभव होने के बाद भी, दो बातें। एक तो दुख का प्रसंग आया, शादी हो गई, और दुख का अनुभव भी हुआ, दो बातें हुई। फिर भी जो दुखी नहीं होता वो योगी है। अब देखो, यहां ये नहीं बताया कि आपने कितनी मालाएं घुमाई है, ये नहीं बताया आपने कैसा मेकअप किया है, लाल पीले कपड़े, दुनिया भर की मालाएं, नींबू की माला, बैंगन की माला, कद्दू की माला,
दक्षिण में नींबू की माला पहनते हैं। हम जब पहली बार गए थे तो हमने कहा ये लोग सब्जियों की भी माला पहनते हैं क्या? हमारे यहां तो फूल की माला पहनते हैं, यहां फल की माला पहनते हैं। सभी के सभी कर्मफल जो है भक्तों के, उनको अर्पण किए जाते हैं। गुरु महाराज सफर। तो योग की पराकाष्ठा, तम विद्या दुख संयोग, दुख का संयोग हुआ है। ये मत समझ लेना जीवन में दुख नहीं आएगा। भगवान के जैसा दुख भी, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, सबके पास पहुंच जाता हूं। लेकिन देखो, जीवन में दुख आने के हम अनेक हेतु बता सकते, कारण बता सकते हैं। पत्नी के कारण दुखी है, पुत्र के कारण दुखी है, पैसे के कारण दुखी है, गणेश जी की फेस्टिवल के कारण दुखी है, सांस के कारण दुखी है, अनेक कारण बता सकते हो। लेकिन जीवन में दुखी होना ये हमारी अपनी चॉइस है। दुख का आना भले हमारे हाथ में ना हो, लेकिन दुख आने के बाद जो व्यक्ति दुखी होता है उसने वहां टिक मार किया है। दुख आया, डू यू वांट टू बी मिजरेबल और नॉट मिजरेबल? यस, है, दुखी रहो थ्रू आउट लाइफ। इसीलिए योग की परिभाषा है, जीवन में दुख आने के बाद जो दुखी होने से इनकार करता है उसने योग में स्थिति प्राप्त करी है। अब देखो, जो व्यक्ति आनंद में होता है, मस्त में होता है, वो कभी गुस्सा करेगा? जो व्यक्ति आनंद में और मस्ती में होता है वो कभी गुस्सा नहीं करता। और जो भी दुखी होता है उसको छोटी छोटी चीजों पर भी गुस्सा आने लग जाता है। और दुखी होने का कारण क्या है? एक ही कारण है, और वो है हम अपनी कमजोरी को पहचान लेते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। जब हम अपने कमजोरी को पहचानते हैं और स्वीकार नहीं करते, तब आदमी को गुस्सा आता है। और इसीलिए भगवान का ये जो डेफिनेशन है योग का, इसको हृदय में उतार लो। इसलिए हमारा जो सद्भावना ट्रस्ट बनाया हमने पुस्तकों को बेचने के लिए, उसका जो लोगो बनाया है, उस लोगो में हमने कहीं कुछ नहीं लिखा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सरल सरल है, मौज में रहो, बी हैप्पी। आप चाहे भगवान का नाम लेकर के मस्त रहो, चाहे मौन रख करके मस्त रहो, चाहे दुनिया में खेलते हुए मस्त रहो, महत्व क्या कर रहे हैं उसका नहीं है। महत्व है किस प्रकार से आपका जीवन है। हम सभी के सभी जगत में केवल एक ही चीज के लिए दूसरों के पास जाते हैं। किसके लिए? दुख प्राप्त करने के लिए। हाँ, हम जाते हैं सुख आनंद की प्राप्ति के लिए। एक बार एक अम्मा ने हमको प्रश्न पूछा था, हम बड़े तंग आ गए थे। हमने कहा कि अब हम नहीं बोलेंगे, खाना तो खिला नहीं है, प्रश्न पूछे जा रही हो। उस दिन के बाद मैं पहले खाना खाता हूं, फिर बाद में प्रश्नोत्तरी, कि अनुभव की बातें हैं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आखिरी प्रश्न अब और नहीं पूछेंगे। प्रश्न ये पूछा था कि स्वामी जी महात्माओं के साथ बैठने में आनंद क्यों आता है? हमने कहा किसको? आनंद कोई हवा के जैसा थोड़ी आगे चला गया, किसको आनंद आता है? बोले हम लोगों को ना। ऐसा स्पष्ट करो प्रश्न। तब ने कहा देखो इसका कारण ये है, आप जब अपनी वही दर्द भरी दास्तां की दस्त लगा देते हो महात्मा के सामने, ऐसा हुआ वैसा, तो महात्मा लोग अपने दर्द को लेकर के आपके साथ कंपटीशन नहीं करते। नहीं तो एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ के सामने जाकर के बोले क्या बताओ, मैं तो अपने लड़के से तंग आ गया। क्या हो क्या गया? क्या होना है?
शादी करने के स्थान पर बाबाजी बनना चाहता बेवकूफ। जो बेवकूफ होते वो बाबाजी बनते हैं। ये मेरा लड़का है फिर भी बाबाजी बनना चाहता है। अब ये बाप अपने लड़के को लेकर के दुखी हो रहा, तो दूसरा जो इसका दोस्त है वो सुनेगा थोड़ी। ये तो अच्छा है, मेरी लड़की 6 बार डाइवोर्स हो गया, अब कितनी शादियां कराऊं इसकी। तो दोनों की दुख की कंपटीशन हो रही है। और यहां हम महात्माओं के पास जाते हैं, अपने दुख एक के बाद एक बताते जा रहे, और फिर भी वो शांति से सुन लेते हैं और अपने दुख के साथ कंपटीशन नहीं करते। और इसीलिए हमको महात्माओं के पास जाकर के शांति आनंद का अनुभव होता है। दूसरी बात, वो विचारे सुन लेते हैं। दूसरों के साथ बोल करके देखो इतना। कुछ दिन हम गए थे रमेश जी के यहां, एक अम्मा बैठी हुई थी वहां, 1.5 घंटा हम वहां बैठे। 1.5 घंटे में नॉन स्टॉप नॉनसेंस, और हम वहां बैठ करके सुन ही रहे थे सब। और वो महात्मा शांत बैठे हुए। अच्छा, इसके बाद ये हो, और कहना क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए घूम फिरा करके जहां कहीं जगह नहीं मिलती बाबा जी के पास पहुंच जाओ। इसीलिए मेरा जो रहने का स्थान है माहिम में एकदम छोटा सा है। तो मुझे कई लोगों ने कहा, स्वामी जी ऐसे कहो, ये आपको ये जगह छोटी पड़ती है, हम आपके लिए बड़ा देखते हैं इसी एरिया में, और आप फिक्र मत करो, आप हाँ कह दो। हमने कहा देखो मैं यहां सुखी हूं। इसमें क्या हो जाता है कि वो म्यूजिकल चेयर का खेल चलता है। ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7 लोग बैठ सकते हैं। तो दूसरा जब तूफान आता है तो पहला तूफान चला जाता है और मैं शांत। तो महात्माओं के पास जब जाते हैं तो अपनी सुनाते हैं, वो अपने कष्ट कभी किसी को नहीं बताते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, कष्ट उनके भी जीवन में होते हैं, लेकिन वो कष्ट के साथ तादाद में नहीं करना, ये उनकी सिद्धि है या साधना है। इसीलिए तम विद्या दुख संयोग योगम योग संनितम। अच्छा, ये जो योग हमको प्राप्त करना है, कैसे स्टार्ट करें, प्रारंभ करें? कहते सहा निश्चयेन योक्तव्यः योगः। इसको जीवन में प्रारंभ करने के लिए एक ही आवश्यकता है, यू शुड बी कमिटेड नॉट टू बी मिजरेबल। जीवन में दुखी होने को इनकार कर दो। चाहे दुनिया को आग लगे, हम दुखी नहीं होंगे। अपने हृदय में इतना जबरदस्त निर्णय कर लो कि आज के बाद हम दुखी नहीं होंगे। इसका कारण मालूम है क्या है? ये हमारा सिद्धांत है, सरल सरल सिद्धांत है। जो जितना ज्यादा दुखी होता है वो उतना ज्यादा अहंकारी होता है। जो जितना कम दुखी होता है वो उतना कम अहंकारी होता है। और जिसमें दुख होता ही नहीं, जैसे परमात्मा, उनमें अहंकार है ही नहीं। देखो, तो जो कई लोग कल्पना करते हैं कि आई एम तो वेरी सिंपल, आई कॉन्स्टेंटली क्राई, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। हु वांट्स ए क्राइंग फेस? यदि आपको किसी से दोस्ती करनी होगी तो किससे दोस्ती करेंगे? जिसका चेहरा बैंगन के भरते के जैसा लटका हुआ है? नहीं, हम चाहेंगे दोस्ती करने के लिए जिसके चेहरे पर तेज है, जो मस्त रहता है, हंसता है, खेलता है, बोलता है, उससे बात करना चाहेंगे। देखो, स निश्चयेन योक्तव्यः योगः। अपने जीवन में एक निश्चय ठोस ले लो, आज के इस क्षण के बाद चाहे कुछ भी हो जाए हम दुखी नहीं होंगे। इस एक निर्णय को लेके जाओ। आपने सबने भगवान कृष्ण के वचन का आदर किया है, और यहां से जाने के बाद आज के पश्चात जितने यहां बैठे हुए सुन रहे, क्योंकि बैठे भी है, सुन रहे कि नहीं पता नहीं, बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। तो जितने बैठे हैं और जितने सुन रहे हैं, यदि वो आज के बाद दुखी होंगे तो हम आपको बताएं, भगवान कृष्ण आप पर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। चाहे आप कितनी भी गोवर्धन की चक्कर लगाओ, कुछ नहीं होगा।
वहां भी चक्कर लगाएंगे, वहां भी दुखी होंगे। पता नहीं ये गोवर्धन इतना लंबा क्यों है, और यहां पहाड़ तो कोई है ही नहीं, पत्थर ही पत्थर है। कहते हैं गोवर्धन पर्वत। अब इसको भगवान ने कैसे उठाया होगा, अब वहां जाकर के देखो, बड़ा मजा आता। देखो भैया, सबसे महत्व की जो साधना है वो दुखी नहीं होने की। ये निगेटिव बात हमने बताई, लेकिन पॉजिटिव ये है, रिमेन ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी। इट डजंट मैटर हाउ यू अचीव दैट। हम जब जाते हैं कार में तो हम सिनेमा के गाने सुनते हैं। स्वामी जी सबके सामने आप बता रहे। देखो, सवाल ये नहीं है कि आप अनूप जलोटा के भजन सुनते हैं क्या, सवाल ये नहीं है कि आप किशोर कुमार के गाने सुनते हैं क्या। सवाल ये है कि आपका हृदय हमेशा प्रेम से और आनंद से परिपूर्ण है या नहीं, ये महत्व की बात है। सवाल ये नहीं है कि आप होम्योपैथी ले रहे हो, एलोपैथी ले रहे हो, नेचुरोपैथी ले रहे हो, टेलीपैथी ले रहे हो। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है आपका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। देखो, कई लोगों के मन में इसको लेकर के बड़ा दुराग्रह होता है। नो, आई टेक ओनली होम्योपैथी बिकॉज इन होम्योपैथी देर आर नो साइड इफेक्ट्स, नॉट देवर इवन देर आर नो इफेक्ट्स ऑल्सो, व्हाट साइड इफेक्ट्स। अरे भैया, उस चक्कर में मत पड़ो, ये देखो अपना स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, ये महत्व की बात है। यदि ये ध्यान रहे, साधना का परिणाम प्रसन्न रहना, मस्त रहना, दुखी नहीं होना, ये यदि पूर्ण योगाभ्यास का अंतिम परिणाम है तो उसी से प्रारंभ क्यों ना कर दे। देखो, बाकी की सब बातें अपने आप हो जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में जब पूरी ज्ञान की साधना बताते हैं तो उसमें आखिरी में जाकर के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। देखो कि जो ब्रह्मभूत है, माने जिस पर ब्रह्म का भूत चढ़ गया है, अब वो दुखी नहीं होगा। जिसके ऊपर भ्रम का भूत चढ़ा है वो हमेशा दुखी होगा। मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरा ये कह कह चलते रहो। तात मात बंधु सखा अपना नहीं कोई। इस दुनिया में यदि कोई रियली अपना है तो वो कन्हैया लाल है भैया। और कन्हैया लाल के देश में आपको वीसा तब मिलेगा कि जब आपका फोटो देखेंगे कन्हैया लाल। अरे ये तो बैंगन का भरता है, इसको कभी मत देना, नहीं देगा। वहां वीसा मिलने का एक ही क्वालिफिकेशन है कि आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहे, हृदय में प्यार उभरता रहे। सभी का सभी जितना भी योग है, कर्म है, धर्म है, अष्टांग योग है, भक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ आपको मिल गया। सनिश्चयेन योक्तव्या। इसके लिए साधना करनी क्या है? एक साधना। ये नहीं बताया हाथ में माला लो, 36 माला करना महामंत्र की। हरे राम कब तक माला करता रहूं? हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, माला नहीं बताई, मेकअप नहीं बताया, कैसा मेकअप करो। कोई भी कपड़े पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। सवाल ये है कि आप प्रसन्न है या नहीं। और उसके लिए साधना क्या है? निश्चय। बी फर्म। किस प्रकार से? जैसे इस प्रकार से हम फर्म है कि हम दुखी है, उसी प्रकार से अब फर्म हो जाओ, हम दुखी नहीं है। कितना भी कोई भगवान भी आकर के हमको कहे कि तुम दुखी हो, तो भगवान से लड़ बैठो, प्रूव करके दिखाओ। क्योंकि दुख वास्तविकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमेशा दुखी नहीं रह सकता। ट्राई करके देखो, कितना भी, हमेशा दुखी नहीं रह सकता, लेकिन हमेशा सुखी रह सकता है। कारण क्या? नित्य वस्तु आनंद है। दुख नित्य वस्तु नहीं है, वो काल में निर्माण होती है और काल में नष्ट हो जाती है। इसीलिए स निश्चयेन योक्तव्या। एक बार आप निश्चय कर लो, अच्छा स्वामी जी अब हम निश्चय करते हैं, अब कभी दुखी नहीं।
भगवान कहते ऐसे नहीं, फिर अनिर्विण्ण चेतसा, मस्ती के साथ। एक बार देहरादून की बात है, हम जिनके घर में रहते थे उनकी छोटी लड़की हमारे साथ आती थी लेक्चर के लिए। एक दिन वो अपने एक दोस्त को भी ले आई और उस दोस्त को इंट्रोड्यूस किया, स्वामी जी शी इज माई फ्रेंड और उसका ये नाम है। तो हमने पूछा, बेटा हाउ आर यू? फाइन। तो मैंने बोला कि मैं तुमको अब मारूंगा, मैं फिर प्रश्न पूछूंगा, यही प्रश्न, हाउ आर यू? तो उसका उत्तर तुमने देना है, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गया? ओके स्वामी जी। घबरा गई, छोटी तो थी 7-10 साल की। तो फिर मैंने पूछा, हाँ नाउ टेल मी हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ? स्वामी जी आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे मत कहो, अनिर्विण्ण चेतसा। अपना जो निश्चय करना है, किसी के दबाव में आकर के निश्चय मत करो। हम आपको डर नहीं दिखा रहे, यदि तुम इतनी मालाओं का जप नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। ठीक है, फिर हम दोनों वहीं मिलेंगे। देखो, जो शिष्य से, भक्तों से डर डाल करके साधना करवाते हैं ना, वो साधना नहीं होती बाबा। जिसको जहां जाना है चले जाओ। ऐसे जैसे अभी महात्मा जी ने हमको ये माला पहनाई थी, मुझे मालूम है हंसी क्यों आई। उन्होंने जब ऐसा डाल दिया था तो जैसे बैल को खूंटी को बांधते हैं ना, तो मैंने सोचा इन्होंने मुझे कैसे पहचाना। तो जो अपने शिष्य को, भक्तों को बांध के रखते हैं ना कि मेरा सत्संग छोड़ करके किसी और के सत्संग में मत जाना, वो डरते हैं अंदर, कहीं मेरा शिष्य किसी दूसरे के पास चला गया तो मेरी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। देखो, जीवन में जो भय प्रदान करता है वो हमारा हितैषी नहीं है। जो हमको अभय प्रदान करता है वही हमारा हितैषी है। इसीलिए स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। डरो मत, घबराओ मत, ये संभव है। ऐसे नहीं कि ये मार्ग भगवान ने उनके लिए बताया है जो हमारे जैसे एबनॉर्मल होते हैं, नहीं, ये सबके लिए है। और कितना सरल मार्ग है। एक निश्चय कर लो, आज इस क्षण के पश्चात दुखी नहीं होंगे। दूसरा निश्चय, ये निश्चय स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की स्वीकृति से करो। क्योंकि स्वामी जी बता रहे हैं तो ठीक है, फिर अब हम कल से नहीं दुखी होंगे, आज जाकर के पूरा दुख खत्म करना। स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। अब ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया। अब देखो, भगवान की प्राप्ति को छोड़ो, भगवान के चक्कर में कभी मत पड़ना। देखो अपना जीवन कैसा है। हमारे भगवान कृष्ण इतने महान थे तो क्या हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे क्या? भगवत गीता जैसा दूसरा कोई ग्रंथ है नहीं, भगवत गीता को भी सर्टिफिकेट दे दिया। भगवान कृष्ण कैसे भी रहे, भगवत गीता कैसी भी रहे, सवाल ये है हम कैसे हैं, ये महत्व की बात है। तो ये एक बार निश्चय हो गया। अब इस निश्चय को जीवन में उतारने के लिए हम लोगों ने अपनी बहिरंग साधना करी और उसके बाद आसन उद्यम ठीक लगा दिया और ऐसा ठीक आसन करके अब हम ध्यान के लिए आसन पर बैठे। और उसके बाद क्या करना है, भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः
शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अब ध्यान के लिए बैठ गए आसन पर, उसके बाद क्या करना है? पहली बात, संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, पहली महत्व की बात। संकल्प जब हम लेते हैं, आप लोगों ने काफी कर्मकांड पूजा पोथी करी है, तो पंडित जी आकर के चावल पहना पकड़ा देते हैं, पानी और फूल, और फिर कहते हैं चलो संकल्प कहो, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा अमुक का सत्यानाश के लिए अमुक कर रहा हूं, और डाल दिया। जब हमने संकल्प किया, उसके बाद हम बन जाते हैं कर्तृत्वाभिमानी। तो जो संकल्पधारी होता है उसको उस कर्म का फल मिलेगा। जैसे देखो, ऋषशृंग ऋषि ने दशरथ जी के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, लेकिन पुत्र हुए प्राप्त दशरथ जी को। कारण क्या? कि संकल्पधारी यजमान वो थे। माने जब तक हमारे अंतःकरण में संकल्प का निर्माण होगा, तब तक के हमारा व्यक्तित्व कठिन बना रहेगा। इसीलिए पहली महत्व की बात, किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं लेना। संकल्प हम कब लेते हैं? जब हम अपने आप को किसी एक विशेष रूप में स्वीकार करते हैं, तब संकल्प होता है। जैसे कल सुबह मुझे मॉर्निंग फ्लाइट से लंदन जाना है, ये संकल्प आ गया। तो उस संकल्प को लेकर के आपको नींद भी ठीक से नहीं आ सकती, मेडिटेशन की तो बात छोड़ो। तो जब तक हमारे अंतःकरण में एक भी संकल्प होगा कि आज मेडिटेशन के बाद घर की साफ सफाई करेंगे, तो मेडिटेशन में झाड़ू दिखेगा, क्योंकि साफ सफाई का संकल्प है। इसीलिए संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। तीसरी बात, संकल्प हम लेते हैं जब कुछ हम बनते हैं, तब ध्यान के लिए बैठे और पति बनकर के ध्यान के लिए बैठे, तो पत्नी के बारे में अखंड संकल्प आते रहेंगे। यदि पिता बनकर के संकल्प ध्यान के लिए बैठेंगे, तो पुत्र के बारे में संकल्प आते रहेंगे। यदि अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान में बैठेंगे, तो डॉक्टर के चित्र नजर आएंगे। इसीलिए सबसे महत्व की बात है ध्यानाभ्यास में, ध्यानाभ्यास होने के पूर्व हम कुछ ना बने। सुषुप्ति अवस्था में हम सभी लोग कुछ नहीं बनते। वहां हम पिता नहीं होते, पुत्र नहीं होते, मां नहीं होते, बाप नहीं होते, कुछ नहीं होते, और वहां कुछ नहीं बनते। इसी के कारण हमको उसमें आनंद का अनुभव आता है। हो गई ना बात? अब नींद से उठे बराबर फट से हम कुछ ना कुछ बन जाते। और यदि हम उस समय अपने आप को रोके कि अभी मैं नींद से उठा हूं, अभी नींद में मैं कोई भी नहीं था, अभी भी मैं कोई नहीं हूं, इस दुनिया से मेरा किसी से कोई संबंध आई ही नहीं, सुबह का मॉर्निंग एबीसीडी जो अर्जेंट है वो पूरा कर लो, नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं, और फिर अपने आसन पर जाकर के शांति से बैठो और ध्यान में रखो। यदि आप कुछ बने नहीं है, तो अपने आप संकल्प का उत्थान होना कम हो जाएगा। गुरु बनो तो शिष्यों की संकल्प शुरू हो जाएंगे, शिष्य बनो तो गुरु के डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कुछ बनो मत बाबा। एक स्वामी श्री के
पुस्तक में हमने पढ़ा था, एक शिष्य था और एक गुरु महाराज थे। दोनों गए एक खेत में, और वहां खेत में एक जगह में ऐसी मचान बनी हुई थी। रात का समय था, तो उन्होंने कहा देखो या तो तुम जाकर के ऊपर सो या तो मैं सोता हूं, दोनों तो नहीं सो पाएंगे वहां। तो गुरु ने कहा बेटा तुम जाकर के सो जाओ ऊपर, मुझे तो आदत है, मुझे वैसे भी नींद आती नहीं, तुम जवान हो तुम सो जाओ। बोले एक ख्याल रखना लेकिन सो जाओ वहां जाकर, लेकिन कुछ बनो मत। बोले ठीक है कुछ नहीं बनूंगा। जाके सो गए ऊपर में, और गुरु महाराज अपने भगवान का नामस्मरण करके किनारे गंगा जी के चक्कर काट रहे। और उस समय के बाद उस मचान का मालिक जो था वो वहां आ गया सोने के लिए, लालटेन लेकर के। आने के बाद देखा कोई सो रहा, कौन सो रहा है यहां, कौन सो रहा है, जितना नहीं गया महात्मा हूं। महात्मा बन गया। जैसे वो महात्मा बन गया, उस मालिक ने डंडा लिया, पीटा। महात्मा होकर के रात को सोता है, महात्मा लोग वो होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, तू तो सो रहा है, काहे का महात्मा है। डंडे खा के बेचारा वापस आया और गुरु महाराज को कहता है गुरु महाराज डंडे पड़े। बोले हाँ तुम कुछ बने होगे। बोले मैं कुछ नहीं बना। बोले क्या क्या हुआ बताओ। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे वो आया, उसने पूछा कौन है, तो मैंने कहा महात्मा हूं। बोले तुम महात्मा बने ना, इसलिए। क्यों बने महात्मा, महात्मा मत बनो। फिर दूसरे दिन बोले गुरु महाराज आप जाके सो, अब हम नहीं खाएंगे डंडे। दूसरे दिन गुरु महाराज जाके सोए। फिर वही आदमी आया लालटेन, आज कौन सोया हुआ है यहां। गुरु महाराज कोई बोले नहीं, बिल्कुल शांत बैठे रहे। कौन है, बोलता क्यों नहीं। फिर वो लालटेन लेकर के गए उनके पास, फिर भी शांत बैठे रहे। अच्छा महात्मा जी है, नमस्ते चमत्कार। और उनका खाने पीने का सब बंदोबस्त हो गया। और फिर दूसरे दिन शिष्य ने पूछा आपको कैसी मिली दावत। बोले हमको बड़ा अच्छा मिला, खाने को मिला और फल मिले, सब कुछ मिला। बोले ऐसा क्यों हुआ। बोले मैं कुछ बना नहीं था इसलिए। देखो इस दुनिया में जब भी हम कुछ बनते हैं तो दुख आता है, और इसीलिए ध्यानाभ्यास करने के लिए पहली आवश्यकता है हम कुछ बने नहीं। ना मां बने, ना पत्नी बने, ना बाप बने, ना पति बने, ना पुत्र बने, कुछ भी ना बने। जब हम बनते हैं तब हम बनावटी होते हैं, और हमारा ध्यान भी बनावटी होता है, असली नहीं होता। इसीलिए संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता का तात्पर्य है कि ध्यान अभ्यास के पूर्व कुछ ना बने, और किसी भी प्रकार का संकल्प ना ले कि ध्यान के बाद हमको क्या करना है। डोंट प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर मेडिटेशन। नहीं तो क्या हो जाता है, मेडिटेशन खत्म करने में लगता है, फिर 2 मिनट के बाद देखेंगे ऐसे लगता है 3 युग बीत गए, और जब देखते हैं तो 3 मिनट भी नहीं हुए। ये क्यों ऐसा होता है, वो संकल्प के प्रभाव के कारण। जिस अंतःकरण में संकल्प का ज्यादा प्रभाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, वहां काल की जो गिनती है वो जल्दी हो जाती है। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, आप में से जो लोग ये संकल्प करके आए एग्जैक्टली 7:30 बजे हम उठ के चले जाएंगे, क्योंकि वहां उतरने में जल्दी होती है, गड़बड़ होती है। तो वो 6:03 से शुरू कर देते हैं, और 7:30 बजे, अभी तो 6 बजे है। ये ऐसा क्यों होता है, उनका दोष नहीं, ये संकल्प का दोष है। इसीलिए संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान, भगवान के सर्वान संकल्पान, एक भी संकल्प ना तो किसी का भला करना है ना तो किसी का बुरा करना है। नो, 0 संकल्प लेवल। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, अशेषता टोटली, बिल्कुल ना रहे संकल्प। उसके बाद फिर मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, फिर समझा करके अपने मन के माध्यम से अपने इंद्रियों का जो ग्राम है, माने सभी के सभी इंद्रिय जो है उनको विनियम्य, अब उनको नियंत्रण लाने में अपने मन को लगा दो। देखो जब मन रूप रंग का चिंतन करेगा तो इंद्रियों का गुलाम बनेगा, आंखों का,
और यदि मन हमने इंद्रियों को, आंखों को नियंत्रण करने में लगाएंगे तो अपने आप रूप रंग इरेज हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसीलिए विनियम में समन्ततः। इसके 2-4 पहलू और है, कल देखेंगे। आज ही खत्म कर डालो तो कल क्या कहूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।